Now we will start with some question. Okay. तो जो हमने आई थिंक फोर प्रॉपर्टीज देख ली, मीन फोर केसेस देख लिए थे लोकेशन ऑफ रूट्स के। ठीक है, जो फोर आपने जो केसेस देखे हैं उन पे हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन ना उसी पैटर्न पे, मतलब उस जो केसेस हमने देखे तो उस पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं। लेट्स से तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है क्या कि लेट एक्स स्क्वेयर minus m minus 3x plus m equal to 0 be a quadratic equation। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, हमें करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, किसके लिए, फॉर विच द रूट्स आर फर्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे। देखो अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब जो हमने केसेस डिस्कस किए थे उन केसेस पे हम क्वेश्चन बना रहे थे। फर्स्ट हमने जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे बच्चों वो देखते। तो फर्स्ट हमने लिया कि बोथ दी रूट्स आर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स स्मॉलर देन टू अगर उसके दोनों रूट 2 से स्मॉलर होंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो हमने कंडीशन लिख रखी है बिल्कुल, उसके लिए डायग्राम भी लिख रखा है। तो उसके लिए हमने कंडीशन का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं बच्चों। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, अगर ऐसा होता है तो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, माइनस बी बाई 2a को क्या लेना है बच्चों, लेस देन p1 इक्वल्स 2। ओके, नाउ एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 से बड़ा। ये तीन कंडीशन हमको देखनी है और इन तीनों का कॉमन जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट मैं डी ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूँ, डी ग्रेटर देन 0। तो डी डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से बड़ा हो तो बच्चों क्या लूंगा मैं लूंगा m माइनस 3 होल स्क्वायर, इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहला केस ये लोगे आप। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक का ओपन a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन किया तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर क्या कहेंगे, देखो इसके फैक्टर कैसे लेने हैं, हमको देना 10, नेगेटिव 10 आना चाहिए, क्या करने से, ऐड करने से नेगेटिव 10 आना चाहिए। तो बच्चों नेगेटिव 10 लाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ कर लूंगा 9 और मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए। ओके, तो माइनस 9m माइनस m, ये हो गया माइनस 10m प्लस 9। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, किसको लिखा मैंने, माइनस 10m को लिख लिया माइनस 9m माइनस m। नाउ हियर m कॉमन लिया तो m माइनस 9 और यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो बच्चा आ गया m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला m माइनस 9, एक ब्रैकेट ये रहा, सेकेंड वन इज m माइनस 1, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों यहाँ से इस कंडीशन से मैंने इसका m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसके लिए बिलोंग करेगा m। तो बच्चों से वेविकर देख लिया, वेविकर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख लिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड कराना है तो मतलब पॉजिटिव वाले साइन कन्वेंशन लेने, मुझे ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल काउंट करना है। तो मेरा आंसर जो होगा इसके लिए m बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए मेरा m यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। नाउ वी विल चेक सेकंड कंडीशन, माइनस बी बाई 2 है लेस देन 2। तो उसको चेक करने के लिए मैंने सेकंड पेज ले लिया बच्चों। ठीक है, तो सेकंड पेज पे देखते हैं। तो मेरा सेकंड कंडीशन थी इसमें माइनस बी बाई 2a लेस देन 2, मैंने इसको चेक किया। फिर ये कंडीशन क्या है, माइनस बी बाई 2a क्या था वहां पे, माइनस बी बाई 2 आई थिंक m माइनस 3 है। ठीक है, माइनस बी बाई 2a की वैल्यू जो है मेरी m माइनस 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया m माइनस 3 बाई 2 लेस देन 2। ठीक है, तो फिर यहीं से देख लिया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा, m माइनस 3 लेस देन 4 एंड m लेस देन 7।
ठीक है, तो ये m कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, m बिलोंग करेगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट से 7 तक। ओके, थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड कंडीशन फिर से देख ली। थर्ड कंडीशन आई थिंक हमने लिखी थी f(2) ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इसके लिए चेक कर लिया। तो इसके लिए जब आप चेक करोगे f(2) ग्रेटर देन 0 के लिए, तो बच्चों ये कंडीशन चेक करोगे तो आप x के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, x के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो ये 4 हो गया माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लिख लिया। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो बच्चों ये आ गया m4 माइनस m माइनस 2m होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, और प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। फिर ये कितना हो गया m लेस देन 10। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास 3 कंडीशन आई है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m की जो वैल्यू है, m बिलोंग करेगा मेरा माइनस इनफाइनाइट से 10 तक। ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ, ये इक्वेशन, इसको b बोल दिया, इसको मैंने c कह दिया, ये c आ गया बच्चों, ये भी आ गया। नाउ हमने यहाँ पे इसको a बोल दिया। ठीक है, तो इनका कॉमन पोर्शन लेना, तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, a b एंड सी का इंटरसेक्शन लेना है मुझे। ओके, इन तीनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बना लूंगा। पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पहला मेरा आंसर क्या आ रहा था, फर्स्ट मेरा आंसर आ रहा था यहाँ से क्या, माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 9 से इनफाइनाइट था। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 9 से इनफाइनाइट, तो इट मीन्स मैंने 1 बनाना होगा और यहाँ पे 9 बनाना होगा, यहाँ पे कोई 7 भी है बीच में और यहाँ पे 10 भी है आई थिंक। तो फर्स्ट हमारा इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से 1, इट मीन्स ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 9 से इनफाइनाइट। ओके, बी वाले को देखा, बी क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 7। ओके, तो ओपन इंटरवल में, तो ओपन, ये बबल ओपन रहेगा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 7 ये, और माइनस इनफाइनाइट से 10, ये वाला इंटरवल कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से 10। तो ये देख लिया बच्चों। अब मुझे बताओ इसमें इसका कॉमन पोर्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन तीनों का, इन तीनों जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इन तीनों कॉमन लाइन कौन सी, इसमें कॉमन कौन सा है, तो मैं वो साफ क्लियर दिख रहा है यहाँ से, इसमें कॉमन लाइन देख रहा हूँ तो मैं, इसका कॉमन लाइन बच्चों ये है, देखो यहाँ पे तीनों लाइन एक साथ आ रही है, ये एंड ये पूरा कॉमन है, यहाँ वाला सारा पोर्शन कॉमन है, मतलब ये सारा पोर्शन कॉमन है यहाँ तक, तीनों इसमें लाइन आ रही, मर्ज हो रही। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा, मेरा m बिलोंग करेगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 1 तक, ये क्लोज। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का फाइनल। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर हमको लेना होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लेंगे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में ले लूंगा बच्चों, इसी के अंदर सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, सेकंड पार्ट मैंने लिया आई थिंक, सेकंड पार्ट को अगर मैं बोल दूं, ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल दूं बोथ रूट आर पॉजिटिव। दोनों रूट अगर पॉजिटिव हो जाएंगे फिर क्या करेंगे हम, तो बच्चों दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। कि सेम क्वेश्चन की बात हो रही है, इसी के मैं पार्ट्स लिख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन की बात हो रही है। ओके, तो बोथ रूट आर पॉजिटिव, अगर इसके दोनों रूट, इट मींस अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है बच्चों, तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या क्या सीखी है, उसके लिए हमारी कंडीशन है माइनस बी बाई 2a, if both root are positive then minus b by 2a greater than 0, कोमा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी क्या होगा, बोथ रूट पॉजिटिव, c by a greater than 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो इसके लिए तो मैंने अभी माइनस बी बाई 2a चेक कर लिया, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो माइनस बी बाई 2a में क्वेश्चन में माइनस बी क्या है बच्चों, माइनस बी, इट मींस माइनस दिस माइनस, एंड जो क्वेश्चन में m माइनस 3 देगा उससे आगे माइनस साइन, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मैंने लिखा m माइनस 3 बाई 2 ग्रेटर देन 0। नाउ c अपॉन ए, ओके, इसको भी चेक कर लिया, साथ साथ लिख लिया, c अपॉन ए ग्रेटर देन 0, तो c क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हो गया m अपॉन 1 ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन क्या बचे, थर्ड कंडीशन को भी मैंने सोल्व किया, जस्ट हमने पीछे पेज पे देखना, थर्ड कंडीशन के लिए m क्या आ रहा है, m बिलोंग कर रहा है आई थिंक माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर था। इसको मैंने सोल्व कर लिया पहले, तो बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया m ग्रेटर देन 3, यहाँ से क्या आ गया m ग्रेटर देन 0,
और यहाँ से ये इट मीन अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो m ग्रेटर देन 3 इट मीन 3 से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा होगा, तो m कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, m बिलोंग कर रहा होगा 3 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे मेरा m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, 0 से बड़ा है तो 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनका कॉमन पोर्शन ले लिया, इसको मैंने a बोला बच्चों, इसको मैंने b और इस पॉइंट को मैंने c। तो मुझे क्या करना है, इनका कॉमन पोर्शन निकालना है, इंटरसेक्शन लेना है तीनों का। तो मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों। नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट्स, पॉइंट्स कैसे लिखने, नंबर लाइन जो जो पॉइंट गिवन है उनको लिख लिया, 1 9 0 3। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 0 1 3 एंड 9। ओके, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, तो उसमें 3 से ग्रेटर लिखना है, 3 से ग्रेटर इट मीन ओपन इंटरवल, तो 3 से बड़ा इट मीन ये कंप्लीटली इधर। 0 से इनफाइनाइट इट मीन 0 से इनफाइनाइट, ये सेकंड लाइन आ गई। थर्ड लाइन माइनस इनफाइनाइट से 1, थर्ड लाइन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 1, ध्यान रखना माइनस इनफाइनाइट से 1 इट मींस ये वाला बबल इस टाइप से। और कहां से कहा, 9 से इनफाइनाइट, बच्चों 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमने कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कौन सा मैंने ये वाला सी पॉइंट लिखा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 9 से इनफाइनाइट। ओके, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, कॉमन पोर्शन देखोगे, इसका कॉमन पोर्शन इस ग्राफ में कॉमन पोर्शन कौन सा है वो चेक करना है आपको। तो जो ग्राफ में कॉमन पोर्शन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसको मार्क कर दोगे। जैसे मैंने देखा कि यहाँ तीनों लाइन कॉमन कहाँ पे आ रही है, चेक करनी है मुझे, तीन लाइन ओनली थ्री लाइंस कॉमन कहाँ पे, दिस और ये सारा पोर्शन। ठीक है, ये भी इंक्लूड होगा ना, ये सारा पोर्शन कॉमन है। तो मुझे बताओ ये 9 से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, कहां तक बिलोंग करेगा, m 9 टू इनफाइनाइट। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, डन। तो ये मेरा फाइनल सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर, बोथ रूट आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मेरा जो m होगा, m 9 से इनफाइनाइट के अंदर बिलोंग करेगा। इट मींस m 9 भी हो सकता है और इनफाइनाइट के अंदर अंदर रहेगा। इट मींस 9 की वैल्यू अगर मैं m की वैल्यू में 9 पुट कर देता हूँ स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मेरे दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये ट्रू है 100%। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, अगर मैं स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की वैल्यू 9 पुट कर रहा हूँ, तो 9 एंड 9 से ऑनवर्ड ना, 9 10 11 12 13 14 कुछ भी इनफाइनाइट इधर सब कुछ कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे या फिर, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव नंबर देगा आपको। समझ में आया? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ले लिया हमने, नेक्स्ट केस ले लिया, सेकंड केस ये था। थर्ड केस बच्चों हम अपने मन से लिख लेंगे। थर्ड केस मैंने बोला आपसे कि आई थिंक सो, थर्ड केस में ये बोल दूं बच्चों कि एग्जैक्टली वन रूट, क्या लिखा मैंने, एग्जैक्टली one root lies in the interval वन कोमा टू। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट एग्जैक्टली 1,2 के बीच में लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो फिर आंसर क्या होगा। तो बच्चों फिर हमने देख लिया कि मैंने ग्राफ बना लिया, जैसे मैंने इसका ग्राफ बना लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने इसको केस बता रखे हैं, तो फिर मैं एक बार एक बताता हूँ बच्चों। एग्जैक्टली वन रूट इज लाइन इंटरवल 1 एंड 2, तो इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों। एक रूट 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 1 हो गया, एक रूट लाई कर रहा है। सेकंड पोर्शन में मैं यही बता सकता हूँ कि लेट से अगर मैं बोल दूं कि बच्चों ये इसी ग्राफ में ये 2 है, और ये बोल दिया मैंने ये 1 हो गया, सॉरी ये बीटा है, बीटा ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये दोनों केस लग सकते हैं ना, एग्जैक्टली वन रूट, तो वन रूट बीटा भी तो एक वन रूट है, ये भी 1 एंड 2 के बीच में लाई कर सकता है, एंड हियर ये भी आल्सो एप्लीकेबल, दिस केस आल्सो एप्लीकेबल। नाउ इसके लिए हमारा कंडीशन क्या थी, इसके लिए मेरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इस केस के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, मेरा कंडीशन है यहाँ पे f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन 0, ये कंडीशन हो गई मेरी। नाउ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 चेक करना है, तो मुझे एफ ऑफ 1, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बच्चों, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख ली एक बार, एफ ऑफ एक्स जो था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब बच्चों इसमें एफ ऑफ 1 पुट करना है आपको, एफ ऑफ 1 इट मींस हो गया x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x के प्लस में मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस m माइनस 3m, एक तो ये ब्रैकेट बना। एफ ऑफ 2 के लिए क्या बनेगा, m माइनस 3 2, ये लेस देन 0, डन, ये केस बनेंगे।
नाउ यहाँ से सॉल्व कर लिया, फिर इस कंडीशन ओनली एक सिंगल कंडीशन बनी, मैंने वहां पे डिस्कस किया था आपके साथ कि इस केस के अंदर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, तो एक ही कंडीशन बनेगी उसमें f(1) into f(2) लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस, अगर आप देखोगे डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैंने जहाँ पे इसका डिस्कस किया है वहां पे देखो तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा ये क्या किया है मैंने। तो f(1) into f(2) लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने चेक किया, इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करके, m से m कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 2, सॉरी 2 नहीं 4, यहाँ पे 4 आ गया, डन। तो फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट में देखो यहाँ भी m से m कैंसिल, m से m कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे -2m हो गया बच्चों, -2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0, ठीक है। तो बच्चों ये 4 तो क्या 0 में चला जाएगा डिवाइड में, तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ओके, तो फिर यहाँ पे बन गया 4, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया -m प्लस 10 हियर m ग्रेटर देन 10। बच्चों यहाँ से m जो होगा 10 से ग्रेटर आएगा, इट मींस मुझे 10 से ग्रेटर, इट मीन लंबा लाइन तो मुझे देखना होगा 10 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, ग्रेटर देन 10 और ओपन इंटरवल, बिकॉज इक्वल टू होल्ड नहीं कर रहा है, तो m जो होगा मेरा m बिलोंग करेगा 10 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर होगा, बिकॉज इनमें और इनइक्वालिटी नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया फाइनल, 10 से इनफाइनाइट इसका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, जो भी हमने केसेस डिस्कस किए थे उस पर मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। और अब थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ आते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक मैंने 4 तक केसेस आपको सॉल्व करवाए हैं, मतलब 4 केसेस हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। तो 4 के बाद एक और जो नेक्स्ट केस है वो उस पर डिस्कशन करते हैं ना, तो ठीक है। तो एक बार फिर नेक्स्ट देख लिया, एक कंडीशन और बन सकती है इसमें कि केसेस, एक और केस बन सकते हैं ना यहाँ पे, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट अब डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पे आ गए, तो थ्योरेटिकल पार्ट में केस आई थिंक वहाँ पे केस 4 हो गया या 5th हो गया, केस 5th नंबर कैसे ना, तो 5th जो हमारा केस है क्या है बच्चों, बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा कोमा बीटा, ये रूट अल्फा को बीटा है ना, विल लाई आउटसाइड इन इंटरवल P1, P2, ठीक हो बच्चों। ये बोल रहा है कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट है अल्फा बीटा, वो इस इंटरवल से आउटसाइड है, इट मींस डायग्राम कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले सोचते कि डायग्राम कैसे बने। तो जो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये देखा, इसका एक डायग्राम, तो मैं स्टेप से ये सोच सकता हूँ कि ऐसा कुछ अपवर्ड एक पैराबोला डाउनवर्ड, अच्छा इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा बाद में, मैं बताऊंगा इक्वल टू होल्ड क्यों नहीं करा, ये मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा क्यों नहीं हुआ, वो वाला केस क्यों नहीं लिया हमने, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसने क्या बोला, बोथ रूट ऑफ पार्ट इक्वेशन अल्फा बीटा इसके रूट है, विल लाई आउटसाइड इन द इंटरवल, इस इंटरवल से आउटसाइड, इट मींस कोई एक रूट जो होगा वो P1 यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, और सेकंड वन इज P2 यहाँ पे होगा कहीं पे। अभी देखो दोनों रूट अल्फा बीटा इसके आउटसाइड है ना, बाहर की तरफ है, ओके, तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी हो सकती है, ये P1 हो गया, यहाँ पे P2 हो गया, एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये तो आपको बता रखा है मैंने, ये जो है एक्सिस है, ये एक्स डैश है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको एक्सटेंड किया, ये एक्स डैश है, ये एक्स बोल दिया। तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या P1 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो इजीली, यहाँ पे आप बोलोगे P1 कोमा f ऑफ P1, डन। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P2 कोमा f ऑफ P2, ये कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे वही सेम चीज आ जाएगी, देखें यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, P1 कोमा f ऑफ P1, यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 कोमा f ऑफ P2, ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब बात आती है ये कंडीशन किसके लिए बच्चों, a ग्रेटर देन 0,
ये पैराबोला a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो हमें चेक करना है, तो बच्चों हमें चेक करना है, कंडीशन देखनी है हमें। तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखूंगा, अच्छा ऐसी कंडीशन लिखनी है तो दोनों को फुलफिल करे साइमल्टेनियसली, ओके। तो इसकी कंडीशन लिखने के लिए मैंने क्या लिखा बच्चों, मैं f ऑफ p1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ p1 लेस देन है, इस कंडीशन से मैं f ऑफ p1 लेस देन 0 लिख सकता हूँ। बट मुझे इसके लिए क्या करना होगा, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेम करने के लिए मुझे इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करवाना होगा। बिकॉज आपको बताता हूँ, ये a से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। अब कंडीशन क्या बनी, अभी नेगेटिव था, ये नेगेटिव ही रहा, बिल्कुल। सेकंड कंडीशन में भी अगर a को मल्टीप्लाई किया f ऑफ p2 से, तो अभी भी क्या रहा बच्चों, नेगेटिव ही रहा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी। मैं सेकंड ग्राफ की बात कर लेता हूँ, तो मैंने सेकंड ग्राफ मेरा क्या होगा, a नेगेटिव होगा, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये f ऑफ p1 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बच्चों। तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए लेस देन लग गया। सिमिलरली ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, नेगेटिव, और P2 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए लेस देन 0। अब समझ में आएगा आपको, ये साइन क्यों चेंज हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू होल्ड क्यों नहीं किया उसने, अगर मैं बच्चों इक्वल टू होल्ड कराता तो फिर कुछ केस ऐसा बनता, फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनता। अगर ग्राफ ऐसा बन जाएगा तो बच्चों अल्फा बीटा तो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ना, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। बट हमारा क्या बोला, बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब बोल रहा है दोनों रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल लाई आउटसाइड। आउटसाइड कैसे लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे लाई आउटसाइड लिखा हुआ है, इट मींस इस केस के लिए गड़बड़ हो गया फिर, इसलिए ये वाला केस नहीं लेना मुझे। इट मींस मुझे इक्वल टू होल्ड नहीं करवाना है। समझ में आ रहा है आपको, चलिए चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो ओके, ये डन, ये कंप्लीट हो गया। फिर बच्चों एक और केस आता है आपका, अगर ये कंप्लीट हो गया तो एक और केस पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एक केस और है हमारे पास कि लेट्स से ये कौन सा, बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा, ठीक है। एक केस और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट केस में हमारा है ये, आई थिंक केस नंबर 5 हो गया, ये 6 हो गया होगा, ठीक। केस 6 इसका नाम है केस 6 केस में क्या लिखना है मुझे लिखना है बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिटवीन P1 एंड P2। इट मींस मैं लिखूंगा बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिटवीन P1 कोमा P2। अगर मेरे दोनों रूट P1 कोमा P2 के बीच में लाई कर रहे हैं, अगर मेरे अल्फा बीटा, ठीक है, P1 कोमा P2 के बीच में लाई कर रहे हैं, और हमने लास्ट क्या किया था, ये देख लेते हैं, एक सेकंड, वेट मिनट। ओके ओके ओके, ये डिफरेंट है, मैं ये चेक कर रहा था डिफरेंट वन है या नहीं, हम ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, हाँ डिफरेंट वन है। तो इसको हम अब बात कर लेते हैं कि दोनों रूट क्या है, बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिटवीन P1 P2। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए मुझे दोनों पैराबोला चेक करने होंगे। तो अपवर्ड, लेट्स से डाउनवर्ड, और एक और, इसमें भी ये कैसे एप्लीकेबल हो सकता है दोनों में, ठीक, टच करके जा रहा हूँ, वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है ना, मैंने दोनों साइड बना दिया। तो जो मैंने अपना कोडिंग, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है आपका, ये पॉइंट P1 है, ओके, ये पॉइंट x इक्वल टू P1 है, x डैश, और ये x है। सिमिलरली ये x डैश, ये x है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये भी आपको पता होगा, -b/2 है, ओके। ये P1 है, तो फिर ये पॉइंट क्या है बच्चों, x इक्वल टू P1 है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा P1 है, P1। अच्छा, सेकेंड रूट क्या होगा, बोथ रूट, दोनों रूट इसके बीच में लाई करे, तो बच्चों सेकेंड रूट यहाँ पे कहीं पे होगा, P2, ठीक है। तो ये हो गया आपका P2 कोमा f ऑफ P2। सिमिलरली जिसने कहा आपसे कि एक रूट आउटसाइड, ये मतलब यहाँ पे है, ये P1 हो गया, और ये रूट हो गया आपका P2 हो गया,
ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम सेम ही चीज आएंगे बच्चों, ये x इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों केस समझ में आ गए होंगे, दोनों पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला डाउनवर्ड के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है यहाँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो बोथ रूट आर इक्वल। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। डन। और यहाँ पे इसका जो ये पॉइंट है वो क्या हो गया, -b/2 है। एक जो लेकिन फिर a लेस देन 0 का ग्राफ है, ये मेरा a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है। डन। अब कंडीशन क्या आती है, सबसे पहले कंडीशन की बात की जाए, इस पे कंडीशन की बात बनती है, तो फिर कंडीशन क्या लिखें फिर इसके लिए। तो सबसे पहले हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन 0 तो है, और क्या ये इक्वल टू भी होल्ड कर रहा है, तो सबसे पहले हमने लिखा इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। डन, ये बात कंप्लीट हुई। सेकंड कंडीशन और क्या बन सकती है, अगर मैं बोलूं कि ये P1 एंड P2 के बीच में दोनों रूट हैं बच्चों, तो इसमें ये भी तो बोल सकता हूँ P1 P2 के बीच में -b/2 है। ठीक है, P1 एंड P2 के बीच में तो है, -b/2 कहाँ पे, P1 एंड P2 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर इसके लिए मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि P1 एंड P2 के बीच में कौन है, -b/2 है, P1 एंड P2 के बीच में लाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ से लिखता हूँ f ऑफ P1 a इंटू एफ ऑफ P1, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इंटू एफ ऑफ P1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a इंटू एफ ऑफ P2। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, ये भी ग्रेटर देन 0 ही देगा आपको। ठीक है, तो ये चार कंडीशन इसके लिए हमको सेटिस्फाई करवानी होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो आपको चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, एंड चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेके हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कंडीशन देखेंगे सारी, उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक कंडीशन जो हमारी है उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे सिमिलर ही क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको ये कंडीशन कहाँ यूज होगी, इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया बच्चों, 6 वाला देख लिया, अब हमको, ठीक है, तो नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, और कौन कौन सा जो बच गए हैं इसके लिए ग्राफ पेपर हमारे। ठीक है, तो एक केस और चेक कर लिया, नेक्स्ट केस क्या है, केस हमारा 7th केस है बच्चों। 7th केस क्या बोल रहा है, द गिवन नंबर P1 will I will, ठीक है, क्या बोला, द गिवन नंबर P1 will I बिटवीन द रूट्स, किसके बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ये बोल रहा है। तो जिसके बीच में लाई कर रहा है, इट मींस मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी कंडीशन को, इसके लिए कंडीशन पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ मैंने एक अपवर्ड पैराबोला, सिमिलरली एक डाउनवर्ड पैराबोला, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये केस अल्फा, ये पॉइंट, ये बीटा, इसके दो रूट हैं, ये अल्फा है, फर्स्ट वन इज ये बीटा है। ओके, तो हमारे कंडीशन अकॉर्डिंग मेरा पी कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है बच्चों, ये P1 है। ओके, सिमिलर यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लाई कर सकता है, ये भी P1 है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, हमने क्या बोला, द गिवन नंबर P1 विल लाई बिटवीन द रूट्स, इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि दोनों रूट के बीच में। ओके, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रही है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ P1 कंडीशन लिख लो, कंडीशन मेरी होगी a इंटू एफ ऑफ P1 लेस देन 0, हमेशा लेस देन 0 के, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ क्या a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ a क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, और a ऑफ P1 क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, ये भी नेगेटिव, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही मैं आपसे बताया। आई थिंक ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन एक, आई थिंक एक कंडीशन और रह गई है अपनी, कौन सी रह गई मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, बोथ रूट आर नेगेटिव वाली कंडीशन रह गई है। ठीक है, तो एक केस और देख लिया, फिर इस पर इन जो 3 केस लिए ना, इन तीनों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फिर एक और केस लिया, केस 7 हो गया, केस नंबर 8। ठीक है, 8 वाला केस क्या है,
both roots are नेगेटिव इन साइन, दोनों रूट होंगे वो नेगेटिव साइन के होंगे। तो बच्चों डायग्राम बना लिया पहले, तो पहले मैंने ये पैराबोला लिया, ओके, एक पैराबोला यहाँ पे बना लिया, डाउनवर्ड एक्सिस बना ली मैंने, एक्सिस से तो पता लगेगा नेगेटिव या पॉजिटिव। ये y हो गया बच्चों, ठीक है, ये भी y है, ये हमारा x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों रूट, बोथ रूट आर नेगेटिव, इट मींस ये माइनस अल्फा है बच्चों, इधर ये माइनस बीटा है, ये एक्सिस है x एंड y का, ये ओरिजिन है, फिर ये भी ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या है बच्चों, माइनस अल्फा है, ये भी माइनस बीटा है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड पैराबोला में ये केस हो सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो माइनस नेगेटिव साइन है, बिकॉज इधर माइनस एक्स होता है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है लेफ्ट हैंड लेफ्ट पर, तो यहाँ पे अच्छा ये केस इक्वल टू 0 के लिए होगा कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट में। अच्छा यहाँ पे क्या है बच्चों, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, और एक d इक्वल टू 0 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, ये बार बार, ठीक है, आप समझ जाना, ये d इक्वल टू 0 के लिए भी आप खुद से सेट कर लेना, ये दो रूट यहाँ पे हो सकते हैं, ये लाइन यहाँ पे हो सकती है, ओके। तो इस कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मेरा जो d आएगा, पहला आएगा मेरा d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में बोलूंगा कि बच्चों इसके दोनों रूट नेगेटिव है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो सम ऑफ द रूट पहले मैंने लिखा, सम ऑफ द रूट क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, ये भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इट मींस नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव साइन ही आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो लेस देन 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हुआ, अल्फा बीटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है ना, तो ये सी अपॉन के इक्वल होगा और ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको, आई होप सब ये तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इन पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मतलब मैंने ये क्या है कि क्वेश्चन सिमिलर ही रखा है, उसके पार्ट्स बना दिए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन रहेगा जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन लिखा था, सेम क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स, तो उसके पार्ट्स बना देते, उसी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहला मैं ले रहा हूँ इसके अंदर, मैं अगेन क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन अगेन लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था कि इक्वालिटी इक्वेशन गिवन थी आपको, उसकी लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0 एंड m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, किसके लिए, फॉर विच रूट्स आर, फॉर विच रूट्स आर। अब इसमें हमको कंडीशन बनानी है कि जो हमने अभी जो डिस्कस किया है ना, ये 3-4 जो कंडीशन केसेस डिस्कस किए, उस पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें फर्स्ट हमको बताना है बच्चों, बोथ रूट आर, बोथ रूट्स लाइज, इसके दोनों रूट कहाँ लाई करेंगे, इन इंटरवल 1 and 2, इन इंटरवल 1, 2, ठीक है। जो ये क्वेश्चन लिया हम, इसके पार्ट्स, अब इसके पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, इसको लेट्स आप 1 मत बोलो, बिकॉज इसको ए बोल दो, बिकॉज यहाँ पे हमने 1, 2, 3 ले लिया है, ठीक है। तो इसको ये ए पार्ट बोला, इस ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो ए पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों ये चीज हमने, ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कि बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल, तो ठीक है, तो फिर ग्राफ देख ले एक बार, किस रफ पेपर पे, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो कोई पॉइंट P1 यहाँ पे होगा, तो कोई पॉइंट P2, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये बीटा हो गया बच्चों, ये अल्फा हो गया आपको, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। मैंने रफ ऐसे ही बनाया ग्राफ ना, रफ ग्राफ, थोड़ा सा ना आपको आइडिया लग जाएगा, ये इसका मतलब ये बोथ रूट लाइज इन द इंटरवल
P1 and P2 मींस 1 and 2। यहाँ पे P1 किसके इक्वल है 1 के, P2 किसके इक्वल है 2, 1 and 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन, ये ग्राफिकली मैंने बता दिया आपको। इसकी कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट पेज पे देखो कंडीशन क्या थी बच्चों, इसकी कंडीशन क्या लिखी हमने। अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो उसके लिए कंडीशन थी, हमने कंडीशन देखी थी इस टाइप के केस के लिए कि दोनों रूट लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और नेक्स्ट वन था आई थिंक जो मेरा P1 था वो -b/2a के बीच में लाई करेगा P1 एंड P2। ठीक है, और एक और पॉइंट था इसके लिए f ऑफ P1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, a इंटू एफ ऑफ P1 करना। ठीक है, एक और देखा था a इंटू एफ ऑफ P2, ये भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी, मैंने आपको कहा था। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ये कंडीशन थी, तो ये सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारी कंडीशन किस पे अप्लाई करनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, और जो दो P1 P2 पॉइंट है वो हमारा 1 and 2 है। ठीक है, P1 इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से केस बना हुआ है। तो बच्चों इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चों इसके लिए हमने सॉल्व किया है। इसके लिए मैंने क्या सॉल्व किया था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट उसी सेम क्वेश्चन है, तो ये हमने पहले सॉल्व कर रखा है। तो आई थिंक इसका जो m बिलोंग करेगा -∞ से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। ठीक है, मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा इस चीज को ना, बिकॉज हमने कर लिया इसलिए। अच्छा, इसको चेक किया, इसको इस टाइप से बना ली, इस टाइप से बना लिया, ओके, डॉट डॉट बना लिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इसका तो आंसर मुझे पता लग गया। तो P1 P2, और अच्छा यहाँ पे क्या था 1 -b/2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो -b/2 आई थिंक m-3/2, और ये 2, ये केस बनेगा। a इंटू एफ ऑफ P1, इट मींस ये क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है बच्चों, 1 पुट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा, और a की वैल्यू क्या है 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 गिवन है, इसलिए a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू गिवन है वो a इक्वल टू 1 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी वो जाएगा 1 माइनस m-3 प्लस m ग्रेटर देन, इसके लिए ये केस बना। और 2 के लिए क्या बनेगा, जब P2 की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, x स्क्वायर मींस 4 माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0। ये 3-4 केस बनेंगे। तो फर्स्ट इसके लिए ये तो आपको, ठीक है, पहले हमने सोल्व कर लिया है ये सब। तो इसको सोल्व किया, तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको डिनोमिनेटर में 2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या बचा m-3, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 3 को हटाना है। इट मींस मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 को प्लस कर लूंगा, तो 2 + 3 हो गया। सिमिलरली मुझे यहाँ भी वही करना होगा, +3, यहाँ भी वही करना होगा, +3। तो मेरा इंटरवल बन गया 5 से 7। तो m की वैल्यू यहाँ से 5 to 7, एक इंटरवल यहाँ बन के आ गया। एक इंटरवल यहाँ से बनाएंगे हम। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो जी m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 0 बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा ये इस टाइप से है, तो बच्चों ये ऑलवेज ट्रू है, इसलिए m बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो केस 4 ऑलवेज ट्रू है ना, 4 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो ये अगर जब कोई बात ट्रू होती है तो उसके लिए जो आंसर होता है, जो m बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। कि अब मैं m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करूंगा ना, सभी को सेटिस्फाई करेगी ये। ठीक है, तो ये कंडीशन इस टाइप से आई है। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। नाउ हियर माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0। now m लेस देन 10। और मैं ऐसा बोलूँ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, m बिलोंग करेगा -∞ से 10 तक। ठीक है, अब ये मेरे को जो बनी है उसको मैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसको 4 केस दे। अब इनका क्या कॉमन पोर्शन निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। ठीक है, इन सबका इंटरसेक्शन ले लिया। तो अब इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले मुझे एक नंबर लाइन बनानी होगी। मैं आपको मैंने बताया कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं बच्चे। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये यहाँ पे इधर -∞ है, इधर +∞ है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए मैं देखा
जो भी आपके नंबर है वो पहले आप उसे प्लॉट कर लो। तो इसमें क्या है, 1 है, 9 है, 5, 7 और R मतलब रियल नंबर, तो नंबर लाइन पूरी रियल नंबर ही होती है, तो ये तो प्लॉट आंसर तो ऑलरेडी गिवन ही है। और यहाँ पे 10 भी दे रखा है, इट मींस मेरे को क्या क्या लिखना है, 1, 5, 7, 9 एंड 10। अब इस इंटरवल को लिखा, इस इंटरवल को लिखा माइनस इनफाइनाइट से 1, तो बच्चों ये क्लोज माइनस 1 एंड 9 से इनफाइनाइट, 9 से इनफाइनाइट, 9 से इनफाइनाइट, ये बन गया एक लाइन ये बना दी। 5 to 7 एक लाइन बनेगी, और ओपन इंटरवल में 5 to 7 ये ओपन इंटरवल में, और एक m बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बच्चों ये कंप्लीट लाइन रियल नंबर की ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये कंप्लीट रियल नंबर की, तो कोई बनाने से मतलब नहीं है, ठीक है। और m माइनस इनफाइनाइट से 10, तो बच्चों माइनस इनफाइनाइट से 10 मींस ये लाइन, ठीक है, ये सब बन गया, ठीक है, ये सब केस बन रहे। अगर ये एक हमारा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये बन रहा है, तो फिर इसके लिए आंसर क्या होगा ये देखो। अब इसके लिए कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन हमने देखा, ध्यान से देखना भी ये चीज ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, 9 to 10 और माइनस इनफाइनाइट से 1। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमको एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज आप, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके लिए कुछ ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है वो देखो। जैसे मुझे यहाँ पे दिखा बच्चों की कॉमन पोर्शन तो मेरे पास ये भी है, देखो ये भी एक कॉमन पोर्शन है, ये भी एक कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है कंप्लीटली, ये भी कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है, बट हो क्या रहा है, बट इनमें से कौन सा सेलेक्ट किया जाए, ये भी कॉमन पोर्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इन सब का एक कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा, ये दो दो के पेयर में कॉमन पोर्शन है। इन कितनी लाइन है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 लाइन्स है, 4 लाइन का कॉमन एक लाइन नहीं मिल रहा, जहाँ पे ऑल फोर्स आर कॉमन, चारों लाइन एक साथ कॉमन नहीं है ना कहीं भी, देखो यहाँ पे 2 लाइन कॉमन है, यहाँ पे ये 2 लाइन कॉमन है, यहाँ भी 2 लाइन कॉमन है, एक साथ चारों कॉमन नहीं है। इट मींस क्या हुआ, अगर चारों एक साथ लाइन कॉमन नहीं आ रही, इट मींस ऐसा कोई एम एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए आंसर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नो सच एम एग्जिस्ट, ठीक है, इसका कोई ऐसा एम है ही नहीं। इट मींस इसका हुआ क्या, इसका कोई आंसर नहीं है, इट मींस ऐसा कोई एम की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे इस कंडीशन को। इट मींस समझ में आ रहा है आपको, कौन सी कंडीशन है, कंडीशन क्या थी, किसको सेटिस्फाई करे भाई, कंडीशन ये थी कि बोथ रूट लाई इन द इंटरवल 1 and 2, कि दोनों इंटरवल 1 and 2 के बीच में लाई कर जाएंगे। इस कंडीशन कोई भी ऐसे एम की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। इट मींस एम की कोई वैल्यू ऐसे यहाँ पे पुट, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं जिसको मैं पुट करके ये आंसर निकाल पाऊँ। समझ में आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा, आई होप। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो फिर एक और क्वेश्चन देख लिया, इसी पे है ना, इसी का पार्ट सेकंड ले लिया हमने, क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कौन सा है, ठीक है, एक सेकंड वेट करो, ए पार्ट लेना उसको, बी पार्ट ले लेता अभी। तो इसका बी पॉइंट क्या है, बी क्वेश्चन क्या है बच्चों, बी क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, बी क्वेश्चन बोल रहा है वन रूट इज ग्रेटर one root is greater than 2 and other root is smaller than 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंडीशन क्या थी बच्चों, एक रूट, तो इसका एक तो ग्राफ बना लिया, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ आएगा, अल्फा बीटा यहाँ पे लाई कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, ये बोल रहा है कि एक रूट 1 से स्मॉलर है, दूसरा रूट 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमने, ठीक है, ठीक है, तो फिर एक सेकंड, हाँ, तो बच्चों फिर क्या किया हमने, सोल्व कर लिया इसको। तो सोल्व करने के लिए इसकी कंडीशन हमने जो देखी है वो क्या होगी, एफ ऑफ 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 वाला केस है वो लेस देन 0 बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेस देन 0 का। और सेकंड क्या है, एफ ऑफ
2 होगा वो भी 0 से छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है मुझे, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो देख लिया एफ ऑफ 1 पे हमारा क्या था आंसर, आपको याद हो तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, आई थिंक ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया ये 1 माइनस एम माइनस 3 प्लस एम लेस देन 0। सेकेंड वाला केस क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 2 पुट किया तो 4 माइनस एम माइनस 3 इंटू 2 प्लस एम लेस देन 0। तो यहाँ से सोल्व किया तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा, प्लस 3 प्लस एम लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, एम से एम कैंसिल हो गया और 4 लेस देन 0 आ गया। तो बच्चों ये क्या पॉसिबल है क्या, क्या 4 0 से छोटा होता है, नहीं। तो ये क्या होगा, ये 5, कोई आंसर नहीं, नील, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इसको आंसर में काउंट ही नहीं करेंगे, ये हट गया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया, इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये इसको लिख लिया डायरेक्ट, 5 नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल, तो इसका आंसर में काउंट नहीं किया, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 माइनस एम लेस देन 0 और m ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये कंडीशन आई, अब वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर m ग्रेटर देन 10, इट मींस m जो बिलोंग करेगा मेरा 10 से लेके इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया फिर ओपन इंटरवल में, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट देख लिया फिर अगर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखा हमने, एक क्वेश्चन और देख लिया, थर्ड पार्ट इसका, सी पार्ट, इसका सी पार्ट देख लो। सी पार्ट क्या बोल रहा है, ये वन रूट इज, ठीक है एक सेकेंड, ये हमने एक क्वेश्चन किया है, वो कौन सा किया है, ओके मिड में लाई कर रहा है, 1 2 ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखा फिर हमने, वन रूट, अगर मैं ये बोल दूं कि एक रूट, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड other root is greater than 2, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो बच्चों ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये पॉइंट P1 हो गया। तो ये यही तो हुआ कि वन रूट इज स्मॉलर देन P1, P1 इट मींस 2, यहाँ पे 2 लिख देते P1 की जगह, चलो इसका डायग्राम बना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 से वन रूट स्मॉलर है, एक रूट से ग्रेटर है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। सिमिलरली इसके लिए भी सेम कंडीशन बनेगी, इस डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आई, a इंटू एफ ऑफ 2 क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे डिनोमिनेटर लेस देन आएगा, नेगेटिव आएगा ना, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ले सकते हो अल्फा बीटा, और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट आ गया, तो इसके लिए भी यही कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम, दोनों को सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो ये हमने सोल्व कर ली। तो जो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2 के लिए हमने क्या किया है, हम 2 के लिए क्या होगा, इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू पुट कराऊंगा 2 की, 2x के प्लेस पे पुट कराऊं तो x स्क्वायर मींस 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m लेस देन 0, ये लिखा हुआ है। आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पीछे से देख लेना, मुझे तो याद हो गई ना, इसलिए आई थिंक आपको याद हो गई होगी अब तक तो, ठीक है। एक सेम इक्वेशन है इसलिए 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0। तो यहाँ से मेरा आ गया माइनस m लेस देन, सॉरी माइनस m, यहाँ से आ गया मेरा माइनस m प्लस 10 लेस देन 0, और क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, m ग्रेटर देन 10, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिखूंगा, जो m मेरा बिलोंग करेगा 10 से इनफाइनाइट। आई थिंक ये सब भी क्लियर हो गया। तो सी पॉइंट कर लिया हमने, सी पार्ट कर लिया, इसका डी पार्ट देखो, एक डी पार्ट और रहता है इसका। तो डी पार्ट में बोला कि बोथ रूट आर नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव आ जाए, बोथ रूट आर
नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा? नेगेटिव होने के लिए डायग्राम क्या होगा बच्चों? डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों रूट नेगेटिव का, तो फिर वाई एक्सिस आ जाएगी इधर, वो मैंने ठीक केस में बता रखा है। ये अल्फा ये बीटा दोनों रूट नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन थी? इसके लिए कंडीशन थी पहली डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड कंडीशन थी माइनस बी बाय ए लेस देन जीरो, थर्ड कंडीशन थी सी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये तीन कंडीशन को चेक करनी है। चलो जो ये तीन कंडीशन देखेंगे, तो तीन कंडीशन को हमने यहाँ पे चेक किया। अच्छा, पहला कंडीशन जो था मेरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको चेक किया, तो इसका तो मैंने आई थिंक सॉल्यूशन पहले निकाल रखा है। तो यहाँ से मेरा m जो आएगा वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड जो मेरा केस है माइनस बी बाय 2a, सॉरी माइनस बी बाय 2a नहीं, दोनों रूट बोथ, सॉरी माइनस बी बाई टू है नहीं, ये होगा माइनस बी बाई ए, ओके। दूसरी तरफ भी मैंने माइनस बाई टू तो नहीं लिखा ना, एक सेकंड चेक कर लो, वेट वेट ए मिनट, माइनस बी बाई, बिल्कुल माइनस बी बाई ए लिखा है, ओके। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो, इट मीन्स माइनस बी बाई ए क्या था? m माइनस 3 बाई ए, क्या है? ए की वैल्यू तो 1 ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, इज लेस देन जीरो, डन। थर्ड था सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या था बच्चों? सी एम अपॉन ए 1 है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये चेक कर लिया। तो फिर इससे यहाँ से क्या आएगा? देखो यहाँ से हो गया m लेस देन 3, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया? m ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नंबर लाइन ये, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इन तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन देखा, ये तीनों कॉमन इंटरसेक्शन क्या हुआ? तो नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या क्या है वो यहाँ प्लॉट कर लिए। ये नंबर लाइन है रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर की लाइन है, ओके, जिस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इस पे, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी नंबर है वो प्लॉट कर लिए। तो पहले मैंने लिखा जीरो भी है क्या अपने पास? हाँ, ओके, 0 1 3 9, ओके। तो यहाँ से देखा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 1 था वो, वेट ए मिनट, एक सेकंड, माइनस इनफाइनाइट से 1 है, ओके, मैं वही चेक कर रहा था माइनस, ओके। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 है, तो बच्चों यहाँ पे वो माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से इनफाइनाइट, ये 3 से स्मॉलर मीन्स 3 पे ओपन इंटरवल और ये स्मॉलर, 0 से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर इट मीन्स ये ओपन इंटरवल और ये से ग्रेटर। तीनों को कॉमन पोर्शन कहाँ दिख रहा है आपको ये बताओ? जहाँ तीनों लाइन कॉमन है, तीन कितनी लाइन है? मैक्सिमम में, मैक्सिमम पोर्शन देखा है, तीनों नहीं, मैक्सिमम लाइन जहाँ पे कॉमन आ जाती है बच्चों, वो इसका आंसर हो जाता है। तो कोई आंसर मिल रहा है क्या? एक बार देखा, एक सेकंड चेक कर लिया, एक सेकंड रुको, वेट 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 वेट, ओके। तो फिर ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने क्या देखा, ये तो ग्राफ बन गया आपका। तो यहाँ से कॉमन पोर्शन बताओ कहाँ पे आ रहा है? तो कॉमन पोर्शन मैंने देखा बच्चों, यहाँ कॉमन पोर्शन यहाँ पे है हमारा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये कॉमन पोर्शन, ये वाला सारा कॉमन पोर्शन आ गया, तीनों लाइन को कॉमन है। तो मेरा जो m बिलोंग करेगा, m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बच्चों? 0 पे देखो ओपन इंटरवल है या क्लोज है? तो सबसे पहले देखा 0 पे क्या ओपन इंटरवल है, तो 0 से 1 पे क्लोज है, 1 1 यहाँ तक लेना है, तो 1, 0 से 1, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, फिर ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। देन आई थिंक आपको ये सारी जो लोकेशन ऑफ रूट की जितनी भी कंडीशन है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है बच्चों, और इन कंडीशन पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लिए आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, चलो।